हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, कविता भील। लखनऊ में पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया। तनु अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। वो चिल्लाई, मुझे भी मारो, मैंने भी कविता दीदी के समर्थन में बोला था। भीड़ उबल पड़ी। एक जवान छात्र ने पुलिस की ढाल छीनकर जमीन पर पटक दी। कुछ लड़के और लड़कियां पुलिस के सामने बैठ गए। हमें गिरफ्तार करो, इंसाफ की आवाज दबाओ। कविता नहीं बची तो यह सरकार नहीं बचेगी। पुलिस और बच्ची के बीच झड़प, मीडिया में खलबली अगर कमजोर हो तो आप अभी वीडियो छोड़ दीजिए, वरना पूरी वीडियो देखें और अपने अंदर हक की चिंगारी भड़काए। मां, क्या कविता दीदी मर जाएंगी? सिर्फ 6 साल की तनु ने यह सवाल पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। भीड़ में खड़ी उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था और एक ऐसी आग थी जो किसी ने सोची नहीं थी। कविता भील पर चली गोलियों की आवाजें अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही थीं। अस्पताल की खामोशी और जनता का गुस्सा दोनों ही उबाल पर थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक मासूम बच्ची का मंच से दिया गया भाषण पूरे देश में आग लगा देगा। जब मेरी मां रोती हैं तो कहती हैं, बेटी हमारे हिस्से में इंसाफ नहीं लिखा, पर आज मैं कहती हूं, इंसाफ हम लिखेंगे। कविता दीदी ने डर के आगे आवाज उठाई, आज मैं भी नहीं डरती। अगर उन पर गोली चली है तो हम सबको गोली खानी है। हम बहुजन हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। ये कहकर तनु ने अपनी कलाई पर काली पट्टी बांधी और मंच के सामने गिर गई। सबको सलामी दी। लोग सन्न रह गए। भीड़ में कुछ महिलाएं जोर जोर से रोने लगीं। एक बुजुर्ग अम्मा चिल्लाई, बस बहुत हो गया, अब डर नहीं सहेंगे। तनु का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। रात होते होते देश भर के छात्र संगठनों ने विरोध का ऐलान कर दिया। दिल्ली, भोपाल, नागपुर, पटना और लखनऊ हर जगह बैनर लहराने लगे। कविता पर गोली, संविधान पर हमला, शोषण का हर वार अब होगा तैयार। अगले दिन सुबह सुबह सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। लड़कियां काले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठीं। लड़कों ने हाथों में संविधान की प्रतियां थाम रखीं। पुलिस ने नारे लगाने वालों को रोका, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, कविता भील। लखनऊ में पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया। तनु अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। वो चिल्लाई, मुझे भी मारो, मैंने भी कविता दीदी के समर्थन में बोला था। भीड़ उबल पड़ी। एक जवान छात्र ने पुलिस की ढाल छीनकर जमीन पर पटक दी। कुछ लड़के और लड़कियां पुलिस के सामने बैठ गए। हमें गिरफ्तार करो, इंसाफ की आवाज दबाओ। कविता और शालिनी आईसीयू में थीं। डॉक्टरों ने बताया, हालत स्थिर नहीं है, अगले 24 घंटे बेहद नाजुक हैं। लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा थी। किसी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़नी शुरू की। किसी ने आम्बेडकर की तस्वीर उठाई और बोला, दीदी बचें या न बचें, पर अब हम सब कविता बन चुके हैं। 3 दिन बीत चुके थे। कविता की आंखें अब भी नहीं खुली। शरीर जवाब दे रहा था। डॉक्टर बोले, उम्मीद बची है, लेकिन बहुत कम। उधर सोशल मीडिया पर हैशटैग कविता जिंदा है ट्रेंड कर रहा था। हर शहर, हर कस्बे में बहुजन समाज की महिलाएं मोमबत्तियां लेकर सड़क पर बैठ गईं। एक महिला चिल्लाई, अगर कविता नहीं बचेगी तो यह सरकार भी नहीं बचेगी। 5वें दिन देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। भीम आर्मी, छात्र संगठन, ग्रामीण औरतें, सबने एक ही स्वर में ऐलान किया, अब की बार इंसाफ लेकर रहेंगे। गांव-गांव से लोग लाठियां लेकर शहरों की ओर चल पड़े। पुलिस थानों के बाहर भीड़ डेरा डालकर बैठ गई। एक थाने के बाहर बुजुर्ग बाबूराम बोले, हमने अपने बच्चों को शांति सिखाई थी, अब उन्हें संघर्ष सिखाएंगे। सरकार हिल चुकी थी। मंत्री बैकफुट पर थे। विपक्ष संसद में गरज रहा था। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई थी। कविता भील कौन है जिसने सरकार को घुटनों पर ला दिया? लेकिन इस बीच अस्पताल से आई एक खबर ने सबको और बेचैन कर दिया। कविता की हालत और बिगड़ गई है। तनु अस्पताल के बाहर खड़ी थी, हाथ में एक तख्ती। मैं कविता बनूंगी। लोग चुप थे, लेकिन आंखों में आग थी। शायद ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये क्रांति थी। क्या कविता बचेगी या ये चिंगारी हमेशा के लिए बुझ जाएगी? जवाब अगले हिस्से में। हमारे चैनल पर कंटेंट तो कल्पना से जुड़ते हैं, पर मकसद इस दलित समाज को हक और अधिकारों से रूबरू कराना,
जिस तरह कविता के लिए लोग आंदोलन पर उतरे। आप भी हक के लिए बागी बनो। इतिहास कविता जैसी बेटियों का लिखा जाएगा, तलवें चाटने वालों का नहीं। जुड़े रहिए, कमेंट करें, क्या आप कविता के साथ है?